तो दोस्तों फाइनली ये बात तो आपको पता चली गई होगी कि ओबीसी आरक्षण का जो बिल है वो लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी पास हो चुका है। यानी कि अब हमारे देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है ना, उनको ये अधिकार मिल चुका है कि वे अलग ही जाति की कैटेगरी को ओबीसी में बना पाएंगे या ओबीसी से किसी कास्ट को, जाति को निकाल पाएंगे। ये अधिकार मतलब अब राज्य सरकारों को दे दिए गए हैं। इसके लिए संविधान में 127वां संशोधन विधेयक बिल लाया गया 2021 और इसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों से भारी बहुमतों के साथ मंजूरी मिल चुकी है। ये अपडेट तो मैंने आपको टुडे ब्रेकिंग न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन अपडेट वीडियो में भी बताया था, डीएलएस न्यूज के ऊपर, राइट। लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि इसी बिल के पास होने के साथ साथ एक राज्य सरकार ने यह भी बड़ी घोषणा कर दी है कि 39 ऐसी नई जातियों की लिस्ट है जिनको अब सरकार ओबीसी में लेने जा रही है। अब आखिर वो कौन कौन सी लिस्ट है, कौन कौन सी जातियां हैं जिनको अब ओबीसी में लिया जा रहा है, ये आपको जरूर जानना चाहिए। तो दरअसल बात कुछ यूं है ना कि ये ओबीसी आरक्षण का जो बिल था ये लोकसभा में पहले पास हुआ और उसके बाद राज्यसभा में पास हुआ, है ना। हालांकि दोस्तों जब भी कोई सरकार, मतलब वर्तमान सरकार, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, जब भी कोई नया संशोधन विधेयक या नई कानून, नई नीति लाती है तो जो विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां होती ना, हमेशा उसका विरोध करती हैं। चाहे विपक्ष में कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। मैं यहाँ पर आपको किसी पॉलिटिकल वे एंगल से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अच्छी बात ये रही इस बार इस ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक बिल में कि किसी भी विपक्ष राजनीतिक पार्टी वाले ने भी इसका विरोध नहीं किया। सभी ने इसके सहमति में मत दिया, वोट डाला, है ना। मतलब राज्यसभा और लोकसभा में ऑलमोस्ट 100% के लगभग जो है बहुमत दोनों ही सदनों से इसको मिल चुका है। यानी कि विपक्ष में कांग्रेस की पार्टी है और भी मतलब कई सारी राजनीतिक पार्टियां, लेकिन उनका भी विरोध इस बिल को नहीं मिला, तो ये एक अच्छी बात रही। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, यूपी में ओबीसी में शामिल हो सकती हैं 39 जातियां। नाम जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल बात कुछ यूं है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले 39 जातियों को ओबीसी में शामिल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसका एक सर्वे भी शुरू किया और इतने दिन तो मतलब यूपी कास्ट सर्वे जो चल रहा था, जातियों का सर्वे, उसमें 24 जातियों का तो सर्वे हो चुका है और अब 15 ही जातियां ऐसी बची जिनका सर्वे करना बाकी है। और अभी तो मतलब क्या है कि दोस्तों जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वही केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजता है और उसके बाद केंद्र सरकार से इन बातों की मंजूरी लेनी पड़ती है कि इन जातियों को ओबीसी में शामिल करें या ना करें। मतलब केंद्र का भी इसमें रोल रहा होता, लेकिन अभी तो ये नया ओबीसी संशोधन विधेयक बिल पास हो चुका है, तो अब राज्य सरकार के पास ये पूरा राइट्स है कि वो चाहे जिस जाति को ओबीसी में शामिल कर सकती है और चाहे जिस जाति को ओबीसी से निकाल भी सकती है। अब यहाँ पर 39 ऐसी कौन कौन सी जातियां हैं जिनको यूपी सरकार ओबीसी में लाने की प्लानिंग कर रही है, तो ये कंप्लीट लिस्ट आप देख सकते हैं। इन 39 जातियों को ओबीसी में शामिल करने की तैयारी चल रही है, ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन सी कास्ट शामिल है देखिए आप। दोसर वैश्य, अग्रहरी, भूर्तिया, जेसवार राजपूत, रूहेलास, मुस्लिम कायस्थ, मुस्लिम शाह, हिंदू कायस्थ, कमलापुरी वैश्य, बर्नवाल, कौर क्षत्रिय, अयोध्यावासी वैश्य, माहौर वैश्य, हिंदू भाट, भट्ट, गोरिया। ये भट्ट वगैरह जो होते हैं ना, मतलब ये अपने पुराने जो खानदान होते हैं, दादा, परदादा, पोता, नानी, पड़पोता, ढींकला, फलाना, इनका रिकॉर्ड रखने वाले जो होते हैं, जिनका पैसा ये होता है कि ये हमारे वंश का रिकॉर्ड रखते हैं। अलग अलग जातियों के अलग अलग भट्ट होते हैं, तो उनको भी अब सरकार ओबीसी में लाने की प्लानिंग कर रही है ना। वहीं गोरिया, बोट, पवरिया, नोवाना, उमरिया, मुस्लिम भाट ये भी शामिल है इसमें। अब खार राजपूत, बिश्नोई, पोरवाल, कुंदेर खरादी, पुरवार, विनोदिया वैश्य, समन माननीय वैश्य, गदैया, गुलहरे वैश्य, राधेड़ी, पीठबज, ये जो भी जातियां दोस्तों, इनका सर्वे कुछ का हो गया 25 के लगभग का और 15 के लगभग का बाकी है। इन सभी जातियों को सरकार जो है वो अब मतलब इनको ओबीसी में शामिल करने की प्लानिंग करेंगे यूपी गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे इसके ऊपर और क्या फैसला आता है। नया अपडेट जो भी आएगा मैं आपको बता दूंगा डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर। फिलहाल के लिए आज का ब्रेकिंग न्यूज अपडेट यहीं फिनिश होता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना, और हाँ, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों की जो ब्राह्मण जो होते हैं वो अभी किस कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में या और किसी दूसरी कैटेगरी में। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। जो लोग सही जवाब देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार मोबाइल। आपको रियलमी का प्रो मोबाइल जीतने का मौका मिलेगा। तो बताइए कमेंट करके कि ब्राह्मण अभी कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ओके, वीडियो को लाइक शेयर करें, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।